आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था जो बिगिनर्स हैं उनको पहले दिन क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी और आपने उस प्रैक्टिस को अटेम्प्ट भी किया होगा। आगे बढ़कर अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि डे 2 में क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप योग कर रहे हैं और आगे चलते हुए हम जल्दी योग का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। दोस्तों, योग को हम गणित में देखें तो जोड़ना कहते हैं। तो यहाँ पर भी मन से परमात्मा को जोड़ने की विधि को योग कहते हैं और बहुत सारे मतलब है इसके। कुछ लोग योग को मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक साधन मानते हैं, कुछ लोग इसे आसन, जैसे हम लोग आजकल की दुनिया में एक्सरसाइज जो इसमें आसन है, योग को हम आसन मानते हैं। कुछ लोग योग को प्राणायाम मानते हैं, कुछ लोग योग को ध्यान, कुछ लोग धारणा। तो ये सब योग के अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। एक ऋषि थे महर्षि पतंजलि। उन्होंने योग को परिभाषित करने के लिए इसके 8 अंग बताए और जो 8 अंग हैं वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और अगर हम देखें सबसे पहला यम। यम मतलब है व्यवहार। जो व्यवहार हम खुद के लिए अपेक्षित करते हैं कि दूसरा हमारे साथ करे, वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना है। नियम। नियम का जो मतलब है वो है शुद्धि, यानी कि आंतरिक, बाहरी और सोच, मानसिक, इन सब की हमें शुद्धि करनी है। फिर है आसन। जो हम करते हैं आजकल वो बेसिकली हम आसन ही करते हैं। जो हम इसको हम एक्सरसाइज भी बोलते हैं, इसको हम आसन पोस्चर भी बोलते हैं। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब अपने जो हमारी सांसें हैं, जो हम वायु लेते हैं और छोड़ते हैं, उनको नियंत्रित करना। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जो हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं उन सबको उनके विषयों से दूर करना। यानी कि अगर हम आंखों का काम है देखना, अच्छा देखना, जीभ का काम है स्वाद, हाथ का काम है स्पर्श, कान का काम है ध्वनि, तो इन सबको अपने विषयों से दूर करना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। फिर धारणा। धारणा मतलब हम जब किसी एक जगह अपना ध्यान को लगाने का प्रयास करते हैं, ध्यान। जब धारणा लगाते लगाते हम खो जाते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। फिर है आखिरी में समाधि। समाधि आखिरी स्टेज है, आखिरी अंग है अष्टांग योग में। यहाँ पर जो साधक है, जो प्रैक्टिशनर है, वो उसकी आत्मा परमात्मा के साथ लीन हो जाती है। उसे मान अपमान, सुख दुख, भूख प्यास का कोई अनुभव नहीं होता है। हम आजकल अष्टांग योग के सिर्फ आसन, प्राणायाम, इन दोनों ही अंग को फॉलो करते हैं ताकि इससे हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत सही बने रहे। तो दोस्तों, ये तो था एक योग का संक्षिप्त परिचय। अब हम आगे बढ़ते हुए पहले वीडियो में जो हमने प्रैक्टिस देखा था, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने देखा था वार्म अप, यानी सूक्ष्म व्यायाम। तो उसमें हम अपने जोड़ों को लचीला और मजबूत बनाने का हमने कुछ प्रैक्टिस देखी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने शोल्डर, जो हमारा ये यहाँ पर एक कप जॉइंट होता है, ये क्लेविकल, ये हमारा शोल्डर ब्लेड, तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में इसको छोड़ दिया था। तो इसको भी वार्म अप करने का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा सबसे नाजुक पॉइंट होता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हमारा एक कप होता है और यहाँ पर नीचे हमारी ये बोन इसके अंदर फिट होती है, इस कप के अंदर। तो हमें इसको हाथ को ऐसे करते हुए और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है। इसे भी हम 10 या 20 रिपीटेशन करेंगे और इसके 5 सेट हमें करने हैं। क्योंकि हम बहुत सारे पोज करते हैं जहां पर हम इस
जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक लोटस पोज होता है, पद्मासन बोलते हैं। वो हम राइट पैर के जो पंजे होते हैं उसे हमें थाई में रखना होता है, लेफ्ट पैर के, और यही हमें लेफ्ट पैर के पंजों को राइट पैर के थाई में, और हमें इस प्रकार बैठना होता है। ये एक मेडिटेटिव पोज है। इसी पोज में बैठकर पुराने जमाने में ऋषि लोग तपस्या करते थे। तो ये एक मेडिटेटिव पोज है। और अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट करिए। सबसे लेफ्ट पैर के जो पंजे हैं उसे राइट पैर के थाई में रखना है, और कुछ दिनों तक आपको इसी प्रकार बैठना है। ध्यान रहे ये जो घुटना है ये नीचे रहे, और जो ये पंजा है ये थाई में रहे। कुछ दिनों तक आपको इसी पोज में बैठना है। फिर उसके बाद जब आप दूसरे पंजे को भी थाई में रखकर इस घुटने को नीचे रखना है, और इसी प्रकार आपको कुछ दिनों तक बैठना है। अगर आपका घुटना और पंजे सही उसमें नहीं लग रहे हैं तो आप इसको थोड़ा इस प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं। इससे कुछ दिनों में आपका जो पंजा है वो थाई में बैठ जाएगा, और आपके घुटने भी जमीन से टच होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप इसका अभ्यास कर लेंगे तो आप अपने पैरों को आराम से पद्मासन में यानी लोटस पोज में रख सकते हैं। तो ये एक पोज है, इसमें आप कुछ भी मुद्रा में बैठ सकते हैं, यानी कि ये एक मेडिटेटिव पोज है। फिर चाहे तो आप अपने हाथों से अपनी बॉडी को ऊपर भी उठा सकते हैं इस प्रकार। और इसी का वेरिएशन है, यानी इसी पोज को कंटिन्यू कर आप ऐसे कर अपने हाथों से आगे जमीन को टच कर सकते हैं। इन दोनों जो एड़ी है हमारे पेट के मांसपेशियों में दबाव पड़ता है। इससे जब हम नीचे झुकते हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है इंटेस्टाइन में या अंदर जितने भी अंग हैं नियर हमारे पेट में, जब हम नीचे झुकते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त का संचार, वो काफ़ी तीव्र हो जाता है। और इस जब तीव्र हो जाता है तो जो अंग होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से मिलते हैं, तो इससे उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। सबसे पहले आप लेट जाइए नीचे और अपने पैरों को इस प्रकार 90 डिग्री के कोण में रखिए। आपके जो पंजे हैं वो खिंचे हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं, खिंचे हुए ऊपर की ओर। ये जिनको ज्यादा बीपी बहुत हाई रहता है उनको नहीं करना चाहिए, और जिनको वेरिकोज वेन है उनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि जो रुका हुआ खून होता है वो स्वतः ही हार्ट की तरफ आने लगता है। कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद आप अपने पैरों को नीचे रख दीजिए हल्के हल्के। इसे आप 5 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं पवन मुक्त आसन। ये काफी अच्छा आसन है। ये जो हमारे पेट में गैस इकट्ठा हो जाती है उनके लिए काफी अच्छा है। तो आप अपने पैरों को इस प्रकार पकड़ते हुए अपने दोनों हाथों से और अपने जो थाई है उसे चेस्ट पे लगाने की कोशिश करिए, और जो चिन है वो घुटनों में इस प्रकार रखिए। इसे आप 10 सेकंड 20 सेकंड तक होल्ड करिए। फिर आप पहले अपने सर को नीचे रखकर फिर अपने पैरों को नॉर्मल जमीन में टच कर दीजिए। इसे भी आप 5 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद काफी इस प्रकार से आप अपने
रीढ़ की हड्डी की मसाज कर सकते हैं। बस नीचे आपको एक मैट होना चाहिए जिसकी मोटाई अच्छी हो। इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है स्पाइन में और पीठ में काफी बढ़ जाता है और स्पाइन की मसाज होने लगती है। आप भी इसे 10-15 सेकंड तक करिए और इसके 5 सेट आप कर सकते हैं। के बाद हम करेंगे हलासन। जो स्टार्टिंग वाले हैं वो अपने हलासन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने पाँव को इस प्रकार 90 डिग्री के कोण में रखिए। आपको ये हाथ को इस प्रकार जमीन में प्रेस करना है और इस प्रकार उठाना है आपको और अपने हाथों को इस प्रकार जमीन में रखना है और जो पाँव है उसे ऊपर, अंगूठे को ऊपर खींचना है। इसमें कुछ देर तक होल्ड रहिए। फिर अपने पीठ को नीचे रखिए, फिर पाँव को 90 डिग्री के कोण में, फिर नीचे। जिन लोगों को हाई बीपी है, जिनको गर्दन में दर्द है, वो इसको ना करें, या जिनकी सर्जरी हुई है। शुरुआत में अगर आप अपने पीठ को बिल्कुल 90 ऊपर नहीं उठा पा रहे तो आप स्टार्टिंग में कुछ दिन तक इसको इस प्रकार करिए, फिर इस प्रकार, तो धीरे धीरे इसे तो आप धीरे धीरे करके इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसे परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं हलासन का एक वेरिएशन है जिसमें हलासन के बाद हमें अपने पैरों को पीछे ले जाना होता है। हम गए हलासन में इस प्रकार पीछे, और अपने घुटनों को आप चाहो तो यहां लॉक कर सकते। लेकिन ये एडवांस स्टेज है, यहां पर आने में आपको कुछ समय लगेगा। इन लोगों को हाई बीपी है और जिनको गर्दन की कुछ समस्या है वो इस आसन को ना करें। इस आसन को करने से पहले आप अपने शोल्डर की वार्म अप, अपने गर्दन की वार्म अप और अपने स्पाइन जो ट्विस्टिंग है इन सबको अच्छी तरह से करिए, नहीं तो फिर मसल्स की प्रॉब्लम, मसल्स में चोट लग सकती है। इसके बाद हम देखते हैं बैक बेंडिंग वाली एक पोज। आप इस प्रकार अपने थाई में बैठ जाइए, फिर इस प्रकार उठते हुए अपने हाथों से अपने पंजों को पकड़ना है और आपको चेस्ट को ऊपर करते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाना है। इस पोजीशन में आप कुछ देर होल्ड करिए, यानी 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट। और इसके बाद चाहे तो आप इस पोज में रिवर्स अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। इसे भी आप 5 बार दोहराइए। इस पोजीशन में बैठिए, अब यहां से इस पोजीशन में आइए और अब हम जो हमारे स्पाइन है उसकी एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे पीठ में वो काफी तीव्र हो जाता है, जिससे हमारे स्पाइन की काफी अच्छी मसाज हो जाती है। सबसे पहले आप इस प्रकार से बनाइए, फिर रिलैक्स, फिर एक्सटेंड, फिर रिलैक्स। ये स्पाइन के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसे भी आप 5 बार दोहरा सकते हैं।
और प्रत्येक उसमें आप 10 से 15 रिपीटेशन दीजिए। ये हमारे स्पाइन में जो तनाव होता है उससे रिलैक्स करता है स्पाइन को। ये हमारे थोरेसिस हो गया, सर्वाइकल हो गया, कमर हो गया, टेल बोन हो गया, वहां तक इसका इफेक्ट होता है। आप अपने पैरों को इस प्रकार से फैला दीजिए और अपने हाथों से इस प्रकार से उल्टे हाथों से दूसरे पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश करिए। इसके बाद आप इस प्रकार लेटिए, पाँव इस प्रकार और इस प्रकार से आपको इस पोज में आना है। ये कोर की स्टेबिलिटी, कोर को मजबूत करने का बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यानी जो हमारा पेट है, पेट के मसल्स हैं, कमर है, उस क्षेत्र को मजबूत करता है। जिन्हें कमर में दर्द रहता है वो इसे ना करें। इसे भी आप 5 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद हमें इस प्रकार से करना है, पैरों को बिल्कुल खींचते हुए रखना है और अपने हाथों को इस पोजीशन में रखना है। इसे भी आप कुछ देर तक होल्ड करिए और इसके भी आप 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको वज्रासन बोलते हैं। ये एक ऐसा अभ्यास है जो आप खाने के बाद कर सकते हैं। अगर आप खाने के बाद इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपके पाचन पर, जो हमारा पाचन क्रिया होता है, उसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और पाचन क्रिया भी काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। आप इस प्रकार बैठिए और झुकते हुए अपने हाथों को आगे खींचिए, तान दीजिए और अपने सर को अपने घुटने में लगाने की कोशिश करें। ये पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। ये भी आप 5 बार दोहरा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और जितने भी प्रैक्टिस आज हमने यहाँ पर इस वीडियो में किया है, आप उसे दोहराएंगे।